छात्रों, गणित की ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। सारणिक हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें 2-3 टॉपिक और रह गया पढ़ने के लिए है। एक है उपसारणिक, सखंडज और तथा एक आगे है व्युत्क्रम आव्यूह। ठीक, तो सबसे पहले देखा जाए कि उपसारणिक क्या होता है। ठीक है, तो परिभाषा लिखा हुआ है कि सारणिक के किसी अवयव ए आई जे से होकर जाने वाली IV पंक्ति तथा जेमे स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त द्वितीय कोटि का सारणिक AIJ का उप सारणिक कहलाता है। ठीक है ना, AIJ जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब AIJ का जो रो है I1 है और कॉलम क्या है J1 है। ठीक है ना, तो AIJ के उप सारणिक को हम MIJ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे यदि डेल्टा बराबर एक सारणिक दिया हुआ है जिसके अवयव हैं A111, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A3, माने एक सारणिक है। ठीक, तो यदि अवयव A11 का उप सारणिक निकालना हो तो कुछ नहीं करना है। A11 का उप सारणिक कैसे लिखा जाएगा, M11 से लिखा जाता है। और A11 निकालना है तो इससे गुजरने वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा A22, A23, A32। इसी प्रकार से A22 का भी हम उप सारणिक लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है अगला कि सगुणनखंड क्या होता है। सगुणनखंड क्या होता है। ठीक, तो किसी अवयव, कोई भी मान लीजिए कोई सारणिक है, उसका अवयव AIJ, ठीक है ना, तो किसी अवयव AIJ का जो सगुणनखंड अंग्रेजी में कहा था कोफैक्टर को, यदि अवयव AIJ स्मॉल AIJ है तो उसके कोफैक्टर को हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। AIJ बराबर है -I प्लस जे, किस रो और किस कॉलम में दोनों को जोड़ करके -I प्लस जे MIJ। ठीक, जहाँ MIJ क्या है, AIJ का उप सारणिक। ठीक, देखा जाए जैसे डेल्टा बराबर यहाँ लिखा हुआ है 203 1 3 4 7 6 5 एक सारणिक है। तो मान लिया जाए बराबर A11 3 गुणे 3 का है तो A11 A12 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसको ऐसे लिख लिया जाए। देखा, दो मान निकालना है, दो का सगुणनखंड निकालना है। ठीक, दो किस रो किस कॉलम का है, मतलब A11 है, तुलना करके दिमाग में रखा जाए A11। तो दो का सगुणनखंड क्या हो जाएगा, -1 है तो 1 + 1 हो जाएगा और दो से गुजरने वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो -3 4 6 5 -3 4 6 5 हो जाएगा। तो जैसे 2 गुणे 2 के सारणी को हम हल करते हैं, -3 गुणे 5 -15 हो जाएगा और -24 -39, यहाँ माइनस में की सम खाता है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। जीरो का निकालना है। ठीक, जीरो का निकालना है तो जीरो के सखंड, जीरो कौन सा अवयव है, A12 है तो हो जाएगा -1 + 2 हो जाएगा। अब जीरो से गुजरने वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 4 7 5 1 4 7 5 -1 हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो इसको A12। ठीक है ना, A12 अवयव का निकाला गया तो A12 हो जाएगा। A11 का निकाला गया तो इसको हम A11 से निकलेंगे। इसी प्रकार से हम सभी अवयवों का हम सखंडज निकाल लेते हैं। ठीक, एक याद तक यदि नहीं लिखना चाह रहे हैं इसको घात के रूप में तो सबसे आसान तरीका है पॉजिटिव अल्टरनेट दिया जाए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे पहले को पॉजिटिव लिख के लिखा फिर दूसरा नेगेटिव, ऐसे करके हल करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, अब आता है कि आव्यूह का सखंडज, अंग्रेजी में कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो माना कि AIJ n क्रॉस n का एक वर्गाव्यूह है तथा AIJ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक आव्यूह बनाया गया है AIJ जिसके अवयव क्या है AIJ का मतलब कि इसके प्रत्येक अवयव का सगुणनखंड निकाला गया है उससे बना हुआ अव्यूह है। ठीक है ना, A का सगुणनखंड अव्यूह है जहाँ AIJ अव्यूह A के अवयव AIJ का सगुणनखंड है। अव्यूह AIJ, ध्यान देना, अव्यूह AIJ का परिवर्त अव्यूह ट्रांसपोज कहा जाता है, अर्थात AIJ का डैश A का सखंडज अव्यूह कहलाता है। इसे एडजॉइंट A से हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि A, ठीक है ना, यदि A एक सारणिक है, ठीक है, एक सारणिक A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31, ठीक, तो देखिए इसको सारणिक, इसको एक अव्यूह, एक वर्ग 3 गुणे 3 का वर्ग अव्यूह है। ठीक, एडजॉइन A निकालना है
तो सबसे पहले क्या करना है, इसके प्रत्येक अवयव का हम क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा। A12 का क्या हो जाएगा, A12। तो प्रत्येक अवयव का क्या करेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे, ठीक। और उससे बने हुए सारणी को हम लिख लेंगे। एडजॉइंट A बराबर हो जाएगा, यहाँ A भी डैश होगा, यहाँ भी डैश, ये अभी हो सारी ये भी, ठीक। तो इसके प्रत्येक अवयव का हम कोफैक्टर निकाल लेंगे, उस कोफैक्टर से बने हुए सारणी को लिख लेंगे, ठीक। तो दिए हुए अवयव ए का एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा, जो कोफैक्टर से बने हुए अवयव बना हुआ है उसका हम ट्रांसपोज या परिवर्त अवयव निकाल लेंगे। परिवर्त अवयव क्या करते हैं, रो को कॉलम में आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी दिए हुए वर्ग अवयव का एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, जैसे लिखा हुआ है अवयव 3 - 6 4 2 का गुणनखंड निकाल करिए। तो मान लिया जाए ए बराबर इतना मान लिया गया है, और केवल दिमाग में रखने के लिए ये क्या है, A11 है, A12 है, A2, ठीक है ना। तो पहले अवयव मतलब 3 का मतलब A11 तो पहले अवयव का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 1 + 1 हो जाएगा। 3 का निकालना है, 3 से गुजरने वाले रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A12 ये हो जाएगा -1 1 + 2 हो जाएगा बराबर -1, दोनों को जोड़ लेंगे, गुणे इसका निकालना है, तीसरे रो और कॉलम छोड़ देंगे। देखिए इसे गुजरने वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे, 4 हो जाएगा। चूँकि -1 है, घात विषम संख्या है, माइनस हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार A21 निकाल लेंगे, A22 निकाल लेंगे, ठीक। अब क्या करते हैं, सहखंडज अवयव निकालते हैं, ठीक। तो निकालने के लिए करते क्या हैं कि अब हमको एडजॉइंट ए निकालना है। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, A11 A12 A21 A22, ठीक है ना। इसका परिवर्त अवयव डैश हो जाएगा, A11 A12 A21 A22 को सबका मान रख देंगे, इसका परिवर्त अवयव निकाल लेंगे। तो दिए हुए जो अवयव है जिसका निकालना है, इसका सहखंडज निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम 3 × 3 का निकाल सकते हैं। ये ध्यान देना है कि जब भी हम कोफैक्टर निकाल लेंगे, सहगुणनखंड निकाल लेंगे, चिन्ह का बहुत सही ध्यान देंगे। चिन्ह का ध्यान नहीं देंगे पूरा का पूरा गलत होगा। इस प्रकार 2 × 2 का निकालेंगे, और आगे का जो है हम आगे वाले वीडियो में फिर देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।